वेलकम इन द वर्ल्ड क्लासेस। प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका। मैं EBS सर इंजीनियर भरत सिंह आपका स्वागत करता हूं। तो प्यारे बच्चों, जो आज का हमारा चैप्टर है क्लास 8 का, मैंने क्लास 8 पर ये पहली वीडियो है और उम्मीद करता हूं ये आप सब बच्चों को अच्छे से समझ में आएगी। सारी थिंग्स को, सारी चीज़ों को हम लोग डिटेल वाइज और आराम से चलेंगे। जैसे कि आप नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चे हैं तो मैं उसका बहुत ख्याल रखूँगा और चीज़ों को सारी की सारी को, जितनी भी थिंग्स मैं आपको एलोबरेट करूँगा उसको स्टेप बाय स्टेप्स लेकर चलूँगा। तो आप बहुत ख्याल रखें इस चीज़ का। कहीं भी तकलीफ़ आती है तो कमेंट बॉक्स में आकर मुझे इन्फॉर्म करें कि सर हमें यहाँ पर दिक्कत है। प्लीज़ इसको एक बार आप अगेन एक्सप्लेन कर दो या कमेंट बॉक्स में ही हमें बता दो। इज दैट क्लियर? तो चलो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम स्टार्ट करते हैं। रैशनल नंबर क्लास 8 चैप्टर 1 और लेक्चर 1 है बाय EBS सर। ठीक है बच्चों? तो बच्चा पार्टी, रैशनल नंबर तक पहुंचने के लिए हमें बहुत सी चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं। ठीक है, रैशनल नंबर तक पहुंचने के लिए बहुत सी चीज़ें हमें ऑलरेडी पढ़नी पड़ती हैं। तो उसमें पहली चीज़ हमारे पास क्या होगी बच्चों? जो पहली थिंग्स है हमारे पास वो होगी मेरे पास नेचुरल नंबर। क्या होगी? ये होगी नेचुरल नंबर। और बच्चों नेचुरल नंबर आप जानते हैं क्या होते हैं बच्चों? इसको मैं कैपिटल N से इंडिकेट करता हूँ। किससे? कैपिटल N के साथ। ठीक है, अब इन नेचुरल नंबर को हम लोग किस फॉर्म में लिखते हैं? 1, 2, 3, 4, 5 और इसके आगे पता नहीं कितने नंबर आएंगे, हमें नहीं पता। ये बात आपको समझ में आई क्या? ठीक है बच्चों, तो अगर ये चीज़ समझ में आई है तो पहला क्वेश्चन अराइज ये होना चाहिए, नेचुरल नंबर बने कहाँ से? ध्यान रखना बच्चों, नेचर में आपको जितनी भी थिंग्स दिखाई देती हैं वो हमेशा कंप्लीट फॉर्म में होती हैं। तो वो जो थिंग्स आप काउंट करोगे, कभी भी आप ऐसा नहीं बोलते कि आधा अरावली पर्वत, आधा इंसान, आधा ट्री, आधा एप्पल। आप हमेशा उसको कंप्लीट काउंट करते हो। तो नेचर में जितनी थिंग्स हैं वो हमेशा कंप्लीट हैं अपने आप में। तो वहीं से इसका नाम पड़ा नेचुरल नंबर। मींस ऐसे नंबर्स जो हमें नेचर से फाइंड आउट होते हैं। सेकंड थिंग, ये नंबर बच्चों अपने पास नेगेटिव नहीं होने चाहिए। चाहो तो आप वीडियो पॉज करके जो बोल रहा हूँ लिखते रहना ध्यान से बच्चों। नेचुरल नंबर नेगेटिव नहीं होने चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होने चाहिए, पॉइंट में नहीं होने चाहिए, डेसिमल फॉर्म में नहीं होने चाहिए। उसके बाद हमारे पास ये इरेशनल भी नहीं होने चाहिए। समझ गए क्या? अब देखो बच्चों, हम लोग आगे मूव करते हैं। इसका टॉपिक नंबर 2, और टॉपिक नंबर 2 क्या है मेरे पास? वो होगा बच्चों होल नंबर। क्या होगा? होल नंबर। व्हाट इज द इंडिकेशन ऑफ होल नंबर? बच्चों होल नंबर को हम कैपिटल W से इंडिकेट करेंगे। क्लियर है क्या? और होल नंबर में आप जानते ही ना 0, 1, 2, 3 और पता नहीं कितने इनफाइनाइट नंबर होंगे इनके बीच में। बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। वो पता नहीं उनको कौन पढ़ाता है या कहाँ से पढ़ के आता है, आई डोंट नो। वो कहते हैं 1 से लेकर 9 तक नेचुरल नंबर होते हैं। बाकी बच्चों ये टोटल रॉन्ग डेफिनेशन है। ठीक है, टोटल रॉन्ग डेफिनेशन है बच्चों। 1 से लेके इनफाइनाइट तक नेचुरल नंबर होते हैं, 0 से लेके इनफाइनाइट तक होल नंबर होते हैं। बात समझ में आ रही है बच्चा पार्टी? अब यहाँ पर चीज़ें समझ में आई तो मुझे एक बात नज़र आ गई, और वो क्या? देखो बच्चों, वो क्या? अगर मैं इसके इस फॉर्म में लिख दूँ, किस फॉर्म में? 0 एंड ऑल नेचुरल नंबर, तो क्या कुछ गलत होगा? गलत तो हो सकता है क्योंकि करली ब्रैकेट के अंदर हम सारी थिंग्स को सेपरेट दिखाते हैं, बट मैं नेचुरल नंबर को एक नंबर से इंडिकेट कर दिया है। ठीक है ना, बस आपको समझाने के लिए। तो ये मेरे पास क्या है? ये मेरे पास क्या है बच्चों? ये मेरे पास एक्चुअली नेचुरल नंबर ही है। ठीक है, मीन्स अगर 0 और सारे नेचुरल नंबर को मैं इंक्लूड कर देता हूँ, काउंट कर लेता हूँ एक साथ, तो वो क्या फॉर्म करेगा? होल नंबर को फॉर्म करेगा। राइट, नाउ मूव टू अनदर टॉपिक, और दिस वन इज थर्ड टॉपिक है मेरे पास, इंटीजर्स। बच्चों इंटीजर को ना कैपिटल I या फिर कैपिटल Z से इंडिकेट करना होता है। अब ये दोनों ही टर्म्स आप ध्यान रखना, आपको कई बार ये I से मिलेगा, कई बार ये आपको कैपिटल Z से मिलेगा। इंटीजर्स को मैं एक सिंपल फॉर्म में बच्चों पढ़ाना पसंद करता हूँ, हालांकि वो मुझे नहीं पढ़ाना चाहिए, बट कोई नहीं, आपके लेवल पे मैं समझा सकता हूँ। बच्चों आप लोगों ने रियल नंबर लाइन स्टडी की है ना?
स्टडी की है ना? हाँ सर की तो है। तो ये 0 होता है, ये 1 होता है, ये 2 होता है, ये 3 होता है, और कहाँ तक आप इन्फाइनाइट की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पर -1 होता है, -2 होता है, -3 होता है, यहाँ भी आप इन्फाइनाइट की तरफ मूव करते हैं। इज दैट क्लियर? अब ध्यान से आप ऑब्जर्व करोगे तो एक क्वेश्चन अराइज होता है, सर 0 के बाद 1 आ गया तो क्या इसके बाद और कोई नंबर नहीं होगा? बेटा यहाँ पे इन्फाइनाइट नंबर होंगे। तो एक पॉइंट ध्यान रखना, बिटवीन टू रैशनल नंबर देयर आर इन्फाइनाइट रैशनल नंबर्स या देयर आर इन्फाइनाइट नंबर्स। इज दैट क्लियर? तो बच्चों अब अगर मैं रियल नंबर लाइन से इंटीजर को आपको समझाता हूँ तो आप ध्यान से देखो बच्चों, ये मेरे पास सारे नंबर, इसके इस तरफ क्या होंगे? इसके इस तरफ सारे पॉजिटिव नंबर होंगे और 0 के इस तरफ सारे नेगेटिव नंबर होंगे, और एक 0 ही बच गया भैया जो ऑलरेडी अपने आप में 0 होगा। इट मीन्स ये नंबर मेरे पास सारे क्या होंगे इस तरफ? दीज ऑल आर पॉजिटिव इंटीजर्स। बच्चों पॉजिटिव इंटीजर को हम लोग कैपिटल I प्लस से इंडिकेट करेंगे, और रीड कैसे करेंगे? पॉजिटिव इंटीजर्स, राइट। और ये वाले सारे नंबर हमारे पास क्या हो गए? ये नंबर बोलो आप लोग सेम वे में, वेरी गुड, नेगेटिव इंटीजर। आपने सही जवाब दिया, ये हो गए मेरे पास नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है बच्चों, अब नेगेटिव इंटीजर को बच्चों हम लोग I नेगेटिव से इंडिकेट करेंगे, मींस नेगेटिव इंटीजर। और ये क्या है मेरे पास? एक ऐसा एलिमेंट जो 0 है। ठीक है बच्चों, इसे हम लोग 0 बोल सकते हैं, या फिर कई बार मैं इसको न्यूट्रल इंटीजर भी बोल लेता हूँ। मींस एक ऐसा नंबर जो न्यूट्रल है, ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, बस शांति से बैठा हुआ है। क्लियर है क्या बच्चों? तो इट मीन्स मैं इंटीजर्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकता हूँ। पहली कैटेगरी क्या होगी मेरे पास सर? वो होगी पॉजिटिव इंटीजर की। सेकंड कैटेगरी क्या होगी बच्चों? वो मेरे पास न्यूट्रल नंबर या फिर ओनली 0 आप काउंट कर दो। और थर्ड कैटेगरी क्या होगी? थर्ड होगी मेरे पास नेगेटिव इंटीजर्स की। तो बच्चों आप जानते हैं ना, हम इसको इस फॉर्म में हमेशा देखो लिख रहे हैं। ठीक है, इट मीन्स आप जब 11th में आएंगे ना तो इसी फॉर्म को हम लोग बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। जब हम चीज़ों को अलग अलग दिखाते हैं सेट में, तो सेट हम कर्ली ब्रैकेट से इंडिकेट करते हैं। सर ये क्या है, इतना टफ क्यों पढ़ा रहे हो? आपको ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलो बच्चों, पॉजिटिव इंटीजर क्या क्या होंगे? 1, 2, 3, 4, कहाँ तक सर? ये इन्फानाइट तक। अभी तो आपने बताया ये ऑलरेडी 0 है हमारे पास। और ये क्या है? -1, -2, -3, -4, कहाँ तक बच्चों? माइनस इन्फानाइट तक। इज दैट क्लियर? अगर ये आपको ध्यान में आता है, समझ में आता है, तो देखो प्यारे बच्चों प्लीज़ फटाफट इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं? हम लोग इसमें करने वाले हैं सर एक बात बताओ, और वो क्या? पॉजिटिव इंटीजर तो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो इसकी ज़रूरत क्या थी? बेटा इंसान की चमड़ी, इंसान सब एक जैसे होते हैं, बट इवन उसके बाद आप अपने बच्चों को प्यार करोगे, कुछ टाइम बाद आप अपने भाई को प्यार करोगे, दैट्स नॉट मीन है कि वो इंसान नहीं होगा। तो हम डिफरेंट टाइप में भी उसको पढ़ सकते हैं। इट मीन्स पॉजिटिव इंटीजर तो ऑलरेडी सर नेचुरल नंबर ही है। देखो ध्यान से, तो बच्चों मैं इसको किसके इक्वलेंट लिख सकता हूँ? नेचुरल नंबर के। बात खत्म। सर और किसी को कुछ लिख सकते हैं क्या? नहीं, हम अब इनमें से किसी को कुछ भी नहीं लिख सकते। अब इन सब के बाद हमारे पास वो टॉपिक आता है जिसकी हमें ज़रूरत है। इट मीन्स जिसका मुझे था इंतज़ार, वो घड़ी आ गई। तो देखो मेरे प्यारे शक्तिमान, मेरे जितने भी शक्तिमान हैं मैं जानता हूँ बहुत अच्छे से स्टडी कर रहे हैं और अपने से बेहतरीन पढ़ेंगे, ये भी मैं जानता हूँ। बच्चों अब आगे मेरे पास 4th टॉपिक, इसमें रैशनल नंबर। और बच्चों रैशनल नंबर क्या होता है? रैशनल नंबर को बेटा हम कैपिटल Q से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, अब कैपिटल Q से जब सर आप इंडिकेट कर रहे हो तो इसे डिफाइन तो कर दो। अरे भाई मैं ही करूँगा ना, आप अभी समझोगे बस। देखो बच्चों रैशनल नंबर कैपिटल Q, अब ध्यान रखना आप लोग, जो रैशनल नंबर होगा बेटा मेरे पास ही हमेशा P/Q की फॉर्म में होगा। वेयर या कॉमा लगाओगे, वेयर P एंड Q क्या होंगे? आर
इंटीजर्स क्या होंगे, इंटीजर्स एंड जो बेटा q है वो 0 नहीं होगा। सर q 0 नहीं होगा, और आप ध्यान से देख रहे हैं q है कहाँ पर, सर q तो हमारे पास डिनोमिनेटर के अंदर है। इसका मतलब डिनोमिनेटर किसी भी नंबर का कभी भी 0 नहीं हो सकता। ऐसा क्यों, नोट लिख लो बच्चों, आप एक काम करें नोट लिख लें, और नोट में क्या है, डिनोमिनेटर ऑफ एनी नंबर कांट बी इक्वल टू 0 if denominator equal to 0 then the given number can't be defined। मतलब हम उसको डिफाइन नहीं कर सकते। तो हमेशा याद रखना, जब भी आपके पास डिनोमिनेटर के अंदर 0 आ गया तो वो नंबर कभी भी डिफाइन नहीं होगा। समझ गए? तो रैशनल नंबर p अपॉन q की फॉर्म में होगा, जहाँ पे p और q हमारे पास क्या होंगे, इंटीजर होंगे। मतलब 1 2 3 4 5 0 -1 -2 समथिंग कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक कंडीशन, q क्या नहीं हो सकता, बस 0 नहीं हो सकता। ठीक है बच्चों, अब देखो मैं इसमें आपको नोट का 1 पॉइंट, नोट का 2nd पॉइंट और लिखवा देता हूँ। कोई भी नंबर a है, अगर मैं उसको बच्चों 0 से डिवाइड कर रहा हूँ तो 0 कहाँ पर है, डिनोमिनेटर के अंदर। मीन्स ये कभी भी डिफाइंड, ये क्या हुआ मेरे पास, ये होगा नॉट डिफाइंड। क्या हुआ, इसको हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते, तो ये हो गया मेरे पास नॉट डिफाइंड, राइट। इसी का 2nd पॉइंट, अगर बेटा 0 न्यूमरेटर के अंदर है और एनी नंबर डिनोमिनेटर के अंदर है, सर ये तो डिफाइन हो सकता है, 100% होगा मेरे प्यारे शक्तिमान। क्यों? क्योंकि सर आपने कहा था कि नंबर डिनोमिनेटर के अंदर 0 नहीं होना चाहिए, तो सर ये तो न्यूमरेटर के अंदर है, तो इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर बच्चों ऑलवेज 0 आएगा। समझ गए क्या? ये दोनों पॉइंट ध्यान रखना, और आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना बच्चों, ठीक है। देखो मैं अगेन आपको समझा देता हूँ फिर से सब कुछ, जिसको समझ में नहीं आया हो या किसी ने वीडियो बाद में देखी हो। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर जो हम लोग 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिट तक लिख सकते हैं, और ये नंबर नेचर से काउंट किए जाते हैं। ठीक है बच्चों, होल नंबर क्या होंगे, ऐसे नंबर 0 1 2 3 4 इन्फिनिट तक, मतलब 0 होगा और सारे नेचुरल नंबर होंगे, इन्हें बोलेंगे हम लोग होल नंबर। इंटीजर्स को बेटा आई या फिर जेड से इंडिकेट करते हैं। इंटीजर 3 टाइप के होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर और 0। तो बेटा पॉजिटिव इंटीजर को हम लोग कैपिटल आई प्लस से दिखाते हैं। रीड कैसे करेंगे, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर और ये 0 एलिमेंट। तो 1 2 3 4 5 यही मेरे पास क्या है, यही तो होल नंबर है। मीन्स पॉजिटिव इंटीजर इक्वलेंट टू नेचुरल नंबर। उसके बाद बेटा रैशनल नंबर डिफाइन किया मैंने। रैशनल नंबर मैंने आपको बताया कि q इक्वल टू क्या होता है, p अपॉन q, वेयर p एंड q क्या होंगे बच्चों, इंटीजर्स होते हैं। और ध्यान रखना q क्या नहीं हो सकता, 0 नहीं हो सकता। समझ गए? अगर चीज़ समझ में आई है तो आपको ये पॉइंट मैंने और लिखवाया, डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होगा। अगर 0 हुआ, इफ डिनोमिनेटर इक्वल टू 0 देन द गिवन नंबर कैन नॉट बी डिफाइंड, कांट बी डिफाइंड। कई बार हम इसको इन्फिनिट से भी इंडिकेट कर देते हैं, राइट। तो a अपॉन 0 नॉट डिफाइंड, 0 अपॉन a 0। अल्टीमेट बात इतनी है, डिनोमिनेटर के अंदर 0 नहीं होना चाहिए। चीज़ें समझ में आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब रुकना नहीं चाहिए। EBS सर को फॉलो करना मेरे शक्तिमान बच्चों। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखो, जल्दी मुलाकात होगी। राधे राधे प्यारे बच्चों।